हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द चैप्टर नेम अमीन्स। तो अमीन्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे इस चैप्टर को कवर कराऊंगी थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स। ये मैंने खुद से बनाए हैं और इस वे में बनाए हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। इसको मैंने इतना कंसाइज बनाया है और इस वन शॉट का वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ स्किप कराऊंगी, नहीं, मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ विद द नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन लेके आपकी रिएक्शंस, रिएजेंट और किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सारी की सारी रिएक्शंस इस वीडियो में कवर होंगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर जो हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चैप्टर का नेम है अमीन्स। बच्चे आपको पता होना चाहिए अमीन्स होता क्या है। बच्चे इट्स द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, तो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है वो NH3 होता है। अमीन्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे किस तरीके से यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सिंस मैंने बोला कि अमीन्स जो है वो डेरिवेटिव है अमोनिया के। ठीक है, तो अमीन्स को यहाँ पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यहाँ पे अमीन्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे कर रहे हैं मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जैसे अमोनिया है हमारे पास, तो अमोनिया का वो जो फॉर्मूला होता है रियल वाला, वो एक लोन पेयर होता है विद दिस यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे अगर मैंने यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी अमीन। ठीक है, सिमिलर विद दिस अगर मैंने यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो सेकेंडरी अमीन में यहाँ पे हम दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये प्रेजेंट हो रही है, तो ये कैसे प्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। अगर मैं तीनों ही जगह पे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो विद द लोन पेयर, सो इट्स कॉल्ड टर्शरी अमीन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। चलिए अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के बारे में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं पहले, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन के बारे में। अब यहाँ पे जब आप नोमेनक्लेचर देखोगे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। प्राइमरी अमीन का यहाँ पे पहले तो शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। ठीक है, प्राइमरी अमीन का नोमेनक्लेचर आपको किस तरीके से पता चलेगा ये प्राइमरी अमीन है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चे, कैसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, है ना। क्लासीफाई, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्लासीफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन। ठीक है, इस तरीके से क्लासीफाई करने को आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर यहाँ पे NH2 यहाँ पर लिखा हो, H2 प्रेजेंट होना, तो समझ जाएंगे आप कि एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2H2 प्रेजेंट है, मतलब कि ये क्या है, प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही याद करना है। सिमिलर वे में अगर एक H प्रेजेंट हो और N प्रेजेंट हो विद दिस ऑफ R, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी अमीन में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और टर्शरी अमीन में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। ये बहुत अच्छा वे है बच्चे कि आपको पता हो कि किस तरीके से यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा और टर्शरी अमीन में यहाँ पर आपके पास R3N होगा, तो ये आपका टर्शरी अमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्लासीफाई करोगे बच्चे। इस पे क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं और नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने जब आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स लाई हो, आप उसे सॉल्व करोगे। इजी से शुरुआत करेंगे, तो आप इसका मुझे नेम बताइए। ठीक है, CH3NH2। सबसे पहले क्लासीफाई करिए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है। मैंने आपको ट्रिक बताई कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, पहली बात। ठीक है, प्राइमरी अमीन है। अब इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है, नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिख रहा है एल्केनामाइन, तो मतलब कि यहाँ पे एल्केन, एल्केन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन चेन जितनी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मीथेन बोलते हैं ना। तो मैथ बोलते हैं, जब एक कार्बन की चेन होती है तो मैथ होगा। तो यहाँ पे साथ में अमीन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथेन अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेम बना मिथेनामीन। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं आपको थोड़ा टफ दूँ, जो कि टफ नहीं है, आई होप आप करोगे, इसको आप करना खुद प्रैक्टिस। ठीक है, देन मुझे बताना आपने इसे कर पाया या नहीं। ठीक है, CH3 होल ट्वाइस विद CHNH2। ठीक है, इसको करके बताइए ज़रा। ठीक है,
तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं एग्जांपल इसीलिए लाई हूँ कि आप प्रिपेयर हो जाओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वन शॉट के वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर कराना चाहती हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एट लास्ट आपको एग्ज़ाम ही देना है ना, आपके पास लॉन्ग नोट्स बने होंगे, लेकिन उन लॉन्ग नोट्स का कोई मतलब नहीं रहता जब तक कि आपकी चीज़ें याद ना, ठीक है। तो मैं शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट वे में लाई हूँ वन शॉट, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। फिर इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हो आप CH से जुड़े हैं 2 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं हमारे पास CH3, ठीक है, विद NH2, ठीक है। इस वे में ये प्राइमरी है हमारे पास दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि ये प्राइमरी है। अब इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की चेन देखेंगे 1 2 3, ठीक है। 2 पे क्या जुड़ा है हमारे पास, अमाइन। कार्बन कितने हैं, 3, मतलब कि प्रोप। तो यहाँ पे इसका नेम क्या बनेगा, प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन के कुछ एग्जांपल। सबसे पहले बेसिक याद कर लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, सेकेंडरी अमीन है, एन एल्काइल एल्केन अमाइन, एन एल्काइल एल्केन अमाइन, ठीक है। इसको रिपीट करना, याद हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ सेकेंडरी अमीन में। सबसे पहले इसको करिए आप सेकेंडरी अमीन में। सेकेंडरी अमीन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन है ना, उस पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, है ना। विद दिस आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप जब नेम दोगे तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या बनेगा, एन एल्काइल। ये चीज़ जो है ना वो एक सिमिलर रहेगी। क्यों इसको एन एल्काइल एल्केनामाइन बोलते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो याद रहेगा। एल्केनामाइन तो सेम है, एन एल्काइल यानी कि एन पे एक और एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया है, ठीक है। वो एल्काइल ग्रुप कौन सा है, वो हमारे पास मीथेन ही तो है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। सॉरी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, CH3, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आप मेरे को बताओगे कि इसका नाम क्या है, एन एल्काइल, यानी कि यहाँ पर इसका नेम क्या बनेगा, एन मिथाइल मीथेनामाइन, ठीक है। ये इसका यहाँ पर नेम बनेगा, साइंटिफिक नेम। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, मैंने किस तरीके से अभी आपको बताया। अब ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको सिंपल। देखो, अमीन्स को हम क्लासीफाई करते हैं जैसे सिंपल अमीन और मिक्स्ड अमीन में। ये सिंपल अमीन था, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग अमीन भी हो सकते। एक मिक्स्ड अमीन का एग्जांपल भी बता देती हूँ, ठीक है। एग्जाम में आता है इसलिए, ठीक है। आप कहोगे कि आपने यहाँ पर हमें सेम बताया, तो हमने एन मिथाइल मिथेनामाइन कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो हम किस तरीके से बताएंगे, तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं अभी आपको बता दूँ कि इस तरीके का अगर मिक्स्ड अमीन आपके पास आ जाए, दिख रहा है सेकेंडरी अमीन है, एक हाइड्रोजन है। पहली चीज़ हमेशा देखना है ये क्या है, ठीक है, तभी आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, एन मिथाइल। अब ये क्या है, आपके पास 3 कार्बन की चेन है, ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, प्रोपेन 1 अमीन इसका नाम बनेगा। किस तरीके से बनेगा प्रोपेन 1 अमीन, क्योंकि पहले ही कार्बन से अटैच है ना अमीन आपकी। तो इसका नेम क्या बनेगा, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। टर्शरी अमीन का एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। अब टर्शरी अमीन का एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों ही जगह एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। तो तीनों ही जगह अगर एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो इसका नेम क्या बनेगा, एन एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन, ठीक है। तो एन एन डाई एल्काइल क्यों बोला, एन एन डाई एल्काइल, पहले ये देखो आप, एल्केनामाइन तो हमारा ये है मान लीजिए, ठीक है। फिर एन एन डाई एल्काइल, ठीक है। इस तरीके से 2 एल्काइल ग्रुप लग गए ना, इसलिए डाई एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका नेम क्या बनेगा, एन एन डाई, कौन सा ग्रुप है, मैथ 1 का 1, यहाँ पे आपके पास मिथेन ग्रुप है, तो डाई मिथाइल मिथेनामाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। नॉमेनक्लेचर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और अदर देन दिस हम यहाँ पे एरोमेटिक और एराइलिक हमारे पास यहाँ पे कुछ होता है यहाँ पे अमीन्स, ठीक है। अगर डायरेक्टली अटैच है
अगर यहाँ पे NH2 विद द रिंग, तो इसको हम एनालिन बोलते हैं। अगर 2 रिंग डायरेक्टली अटैच है तो यहाँ पे सेकेंडरी अमीन आपको एक तरीके से दिख रही है, तो इसका क्या नेम होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एन एल्काइल एल्केनामाइन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नोमेनक्लेचर नहीं होगा, यहाँ पे डाइफिनाइल अमीन होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिखा ताकि आपको चीज़ समझ आए। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल करा देती हूँ, सो इन फ्यूचर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी तंग ना करें। ठीक है, एक रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, और सपोज करो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ सॉरी, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिंग मैंने लगाई, उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन है, विद दिस आपके पास यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, सिंस मैंने आपको बताया यहाँ पे एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन, ये चीज़ यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे बच्चे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये टर्शरी अमाइन की तरह एक्ट कर रहा है। पहली चीज़, क्योंकि एक ग्रुप यहाँ पे, 2 ग्रुप तो हमारे पास सेम है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन एक जो ग्रुप है हमारे पास बेंजीन रिंग अटैच है ना उससे, तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम बताएंगे। कौन बताएगा, बताओ पहले, खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो देखो। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, एन डाई मिथाइल, 2 आपके पास मिथेन ग्रुप है, एन डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। ठीक है, बेंजीन अमाइन, यानी कि इस चेन को कंसीडर किया है हमने इस बार, तो इसलिए बेंजीन अमाइन। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपको सताएंगे। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं अभी आपको कराने वाली हूँ, विच इज़ द रिएक्शन पोर्शन। और रिएक्शन पोर्शन का ये एक बेस्ट ऑफ तरीका है जो मैंने खुद से एक्सप्लोर किया था, तो अभी मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आपने जितने भी लॉन्ग नोट्स बनाए होंगे, जितने आपने कॉपी भरी होंगी ना, सबसे अच्छा वे मुझे, जब मैं भी थी ना तो मैं भी कुछ इस तरीके से ही अलग अलग वेज ढूंढती थी। सबसे बेस्ट वे बच्चों मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, इस वे से आपको याद हो जाएगी रिएक्शन इस वीडियो के बाद। अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन नेम एक पैटर्न मैंने बनाया है, आप चाहो तो आप यहाँ पे A4 साइज शीट निकालो, रिएक्शन नेम, रिएजेंट, रिएक्शंस लिखोगे, बेस्ट वे है। आई विल एक्सप्लोर इट, और मैंने इसको वे में आपको इसलिए लाई कि आपको याद हो ये चीज़, और आप खुद बनाओ। ठीक है, देखने से कभी कुछ नहीं हुआ है, खुद बनाओ, सामने चिपकाओ दीवार पे, डेली देखो, तो रिएक्शंस ऑलवेज आपको याद हो जाएंगी रिएजेंट्स के साथ। रिएक्शन नेम एज नेम तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंसीडर किया है ये पोर्शन। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, सपोज क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रो कंपाउंड्स को आप किस तरीके से यहाँ पे अमीन्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड, जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन ले लिया, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है NH2 ग्रुप में, तो मुझे यहाँ पे रिएजेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, विच इज़ SN+HCl। ठीक है, H2PD इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, और Fe+HCl। ठीक है, ये 2 हम यहाँ पे 3 रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ये ग्रुप हट के यहाँ पर यहाँ ग्रुप लग जाएगा, अमीन ग्रुप आपका लग गया। ठीक है, यहाँ पर एक जगह यहाँ पे हमारे पास बेंजीन ग्रुप लग गया, तो ये क्या है, एनिलीन होता है। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड से जब भी हमें एनिलीन बनाना होगा या फिर अमीन बनाना होगा, तो SN+HCl, PD, H2 इथेनॉल और FeSCl हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, गिव द रीज़न करके क्वेश्चंस भी आए हैं इस पर लास्ट ईयर में, कि FeSCl आप NCERT की बुक खोलोगे तो उसको बेस्ट कंसीडर किया गया है। क्यों FeSCl को बेस्ट कंसीडर किया गया है, क्यों, इस रिएजेंट को। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड से जब भी हम अमीन बनाते हैं तो उसको बेस्ट कंसीडर किया गया है, इसलिए कंसीडर किया गया है बिकॉज FeCl2 जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज होके ये क्या बना देता है, HCl रिलीज़ करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड होता है जब हम रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ अभी मैंने बोली कि इस रिएक्शन में हमें यहाँ पे FeSCl चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, FeSCl चाहिए होता है। ठीक है, FeSCl का ये फ़ायदा होता है, जब ये रिएक्ट करते हैं ना तो FeCl2 बना लेते हैं। ठीक है, तो FeCl2 जब ये बना लेंगे तो ये जो होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और हाइड्रोलाइज होने के साथ साथ ये यहाँ पे HCl रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन जब HCl रिलीज़ होगी तो यहाँ पर बहुत कम अमाउंट ऑफ HCl हमें देना पड़ेगा कि
ठीक है, क्योंकि आगे जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो वो खुद ब खुद HCl बना ले रही है, तो हमको देने का ज़रूरत नहीं है। तो हमें स्मॉल पोर्शन ऑफ HCl चाहिए होगा जब हमें रिएक्शन इनिशिएट करानी होगी। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, तो आप जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इस करके आओगे। ठीक है, इसको छोड़ के नहीं आना है। और एक बार कमेंट में लिख देना कि FeHCl क्यों हम यूज़ करते हैं, FeHCl को क्यों बेस्ट रेफ़र किया जाता है इस रिएक्शन में। ठीक है, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, बिकॉज FeCl टू गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे हमें HCl की ज़रूरत पड़ती है जब हम रिएक्शन इनिशिएट करते हैं। मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ, आपको याद हो जाए। ठीक है, ओके। अमोनोलिसिस क्या होती है बच्चे? नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में यहाँ पे रिएक्शंस में ना बहुत सारी चीज़ें बनती है। इट्स अ रिएक्शन जहाँ पे जब हम यहाँ पे रिएजेंट यूज़ करते हैं एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं, जब हमने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया और अमोनिया कम लिया तो बच्चे हमारे पास ना मिक्सचर ऑफ अमोनियम सॉल्ट बन गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बना? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इसे देखते हुए ये तो प्रॉब्लम थी, बिकॉज वी नीड अमोनिया। ठीक है, हमें अमोनिया चाहिए और यहाँ पे तो कुछ और बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं ताकि हमारे पास प्राइमरी अमीन ज़्यादा बन जाए। ठीक है, प्राइमरी अमीन बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का मैंने रिएक्शन ऑर्डर भी लिखा है कि यहाँ पर अगर आपके पास रिएक्शन ऑर्डर पूछ लिया जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में यहाँ पे आपका आयोडाइड का ज़्यादा होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोर। होप सो ये रिएक्शन क्लियर है कि क्या करा हमने, एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट किया। इफ़ अमोनिया एक्सेस में हुआ देन हमारे पास प्राइमरी अमीन बनेगा। इफ़ अल्काइल हैलाइड हमारे पास एक्सेस में हुआ देन हमारे पास सॉल्ट्स बनेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बनेंगे। होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करेंगे हम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस रिएक्शन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्राइल ग्रुप्स को डायरेक्टली अमोनिया ग्रुप में अमीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो इस रिएक्शन में जब आप देखोगे नाइट्राइल रिएक्शन, हम नाइट्राइल से किस तरीके से यहाँ पे अमीन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप देखोगे कि नाइट्राइल्स में हम यहाँ पे बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे हम अमीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे अल्कोहल यूज़ करते हैं, H2HI HGB यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम अमाइड को डायरेक्टली यहाँ पर अमीन्स में कन्वर्ट करते हैं। यू सी यहाँ पर हमने डायरेक्टली एक स्टेप अप रिएक्शन यहाँ पे ये प्रोसीड कुछ इस तरीके से हुई है ना। नाइट्राइल जो हमारे पास है, ये जो रिएक्शन है वो किस स्टेप अप रिएक्शन की तरह रिएक्ट कर रही है। अच्छा, एक चीज़ है, एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगी। ठीक है, बोनस पॉइंट ये है, इसको अच्छे से याद रखना हमेशा, कि जब भी हम RCl यानी कि यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है, इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये जब H2HI और यहाँ पे Na, ठीक है, रिएजेंट आप खुद फिल कर लेना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, अमीन बनता है। और ये जो अमीन होता है ना बच्चे, वो हमेशा कैसा होता है, प्राइमरी अमीन होता है। ये जो अमीन होता है वो हमेशा कैसा होता है, दिस इज़ ऑलवेज अ प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब यहाँ पे दिस इज साइनाइड ग्रुप, यू नो बच्चे, बट दिस इज द आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, इट्स हाईलाइटिंग कलर। ठीक है, तो ये जो आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो ये जो होता है ये यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अमीन दे देता है बच्चे। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे यह कंपाउंड बनता है फाइनली NHCH3। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3, तो यहाँ पे ये जो है, ये जो बना रहा है, दिस इज़ योर सेकेंडरी अमीन। ठीक है ना। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, सो मैंने अभी आपको क्या बताया, दिस इज़ द साइनाइड ग्रुप। ठीक है, ना, और दिस इज आइसोसाइनाइड ग्रुप। विजिबल है क्या? आई विल आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, राइटिंग थोड़ा स्लिप हो रहा है उससे पेन से। ठीक है, बट आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिस इज़ द बोनस पॉइंट बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
ठीक है, ओके। अब आप आगे जाके साइंस के स्टूडेंट्स हो तो सम स्टूडेंट्स में भी गेट गिव नीट एंड सम स्टूडेंट्स में गेट जेई, ठीक है। तो दिस इज़ द बोनस पॉइंट, और जो कि यही बोनस पॉइंट इन क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए मैं अभी आपको आगे प्रोसीड कराती हूँ टॉपिक से ना भटकते हुए। अमाइड्स को भी किस तरीके से अमीन्स में कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लिया। LiAlH4 विद द वाटर यूजिंग वी कैन कन्वर्ट द अमाइड टू अमीन्स which is primary. Hoffman bromide reactions, one of the most important reaction बच्चे, it's a step down reaction, note it down everywhere। और बच्चे ये एग्ज़ाम में ना डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली ही पूछा जाता है विद द नेम, ठीक है। डायरेक्टली कोई गुमराह फिरा के नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली आपसे कह दिया जाएगा कि इस रिएक्शंस को लिखो भाई, कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, किससे क्या बनता है, बस यही पूछा जाता है। इसको अभी कभी याद कर लो। यहाँ से हम अमाइड से अमीन बनाते हैं, अमाइड से अमीन बनाते हैं, अमाइड से अमीन बनाते हैं, अमाइड से अमीन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है दिस इज़ क्रॉस, डायरेक्ट ये जो ग्रुप है वो चला गया, दिस इज़ द ग्रुप इज़ गॉन। नाउ यू सी दिस इज़ अ स्टेप डाउन रिएक्शन बिकॉज द कार्बन इज़ गायब हो गया ना कार्बन। तो यहाँ पे Br2NaH यूज़ करते हैं, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी हमारे पास निकलते हैं, ठीक है। पूरी रिएक्शन इसको एज इट इज़ याद करना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, क्या बन रहा है। इट इज़ अ स्टेप डाउन रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमेशा याद रखना, इट्स अ स्टेप डाउन प्रोसेस। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। दिस इज़ द रिएक्शन जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, देख के घबरा जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट इन दिस अभी मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी। जस्ट फोकस बनाए रखना, ठीक है। क्या हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ये जो है ना रिएक्शंस में यूज़ हो रहे थे, इसीलिए ये रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या बच्चे, सबसे पहले जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था तो कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। क्या हुआ ना, जब यहाँ पे हम रिएक्शंस कराते हैं, अब मैं बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, ये चीज़ आप रट लोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हुई। लेट्स जस्ट क्लियर विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने एक रिंग बनाई, ठीक है। दिस इज़ द रिंग ऑफ COOH। ये क्या है हमारे पास, आपको दिख रहा है, ये थैलिक एसिड है बच्चे, ठीक है। दिस इज़ द थैलिक एसिड, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई विद द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सिंस 2 अमोनिया है तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी कि यहाँ पे आगे जाके किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास बनेगा, यहाँ पर बनेगा CONH2, ठीक है। इस तरीके से बना, इसको क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। दिस इज थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड, दिस इज थैलेमाइड, ठीक है। समझ लो बच्चों, काम आएगी ये चीज़, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना है, समझ के करोगे तो आगे जाके बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हीट करेंगे हम इसे, आगे रिएक्शन में बता रही हूँ, हीट करेंगे, क्या हुआ बच्चे, जब हम हीट करेंगे ना तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एक अमीन ग्रुप, यहाँ से अमोनिया ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, एक H2O लेके यहाँ से, है ना, ये चला जाएगा। तो क्या फाइनली हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस इज़ द थिंग CONH, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया थैलेमाइड। थैलिक एसिड से जब हमने अमोनिया से रिएक्ट किया तो थैलेमाइड बना, तो यहाँ पर ये हमारे पास थैलेमाइड बन चुका है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये थैलेमाइड जो बना, ठीक है, ये थैलेमाइड जो हमारे पास बना, तो ये जो थैलेमाइड है इसी से आगे रिएक्शन प्रोसीड हुई है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसी से, इस प्रोडक्ट से ही, दिस वन प्रोडक्ट, इससे यहाँ से आपकी रिएक्शंस जो है ना वो प्रोसीड हुई है इससे, ठीक है। ये कंपाउंड आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। ये देखो, इस पर इसका मैं थोड़ा हौच-पौच हो गया, बट आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है ना, दिस वन इज़ द कंपाउंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड, ठीक है। किस तरीके से ये लास्ट चैप्टर से को रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये थैलेमाइड जो है,
ये यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि ये एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं, सो नाउ दे फॉर्मिंग अ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बना लिया। फर्दर इट इज़ रिएक्टिंग विद योर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इससे रिएक्ट करेगा, देन व्हाट इज़ फॉर्मिंग, इट्स फॉर्मिंग, जब आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पे KX निकल चुका है। विद दिस यहाँ पर आपके पास R और N यहाँ पे जॉइन होके कंपाउंड बना रहे हैं एन एल्काइल थैलेमाइड। ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से एसिड बेस की सॉल्ट बना। सॉल्ट ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे पास एन एल्काइल थैलेमाइड बन गया। अब ये जो है एन एल्काइल थैलेमाइड, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिखा, आप इसको तरीके से याद करना, 2 बार लिखोगे ना कॉपी पे तो याद हो जाएगा। ओके, नाउ इट इज़ रिएक्टिंग विद NaOH। 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा। जब 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा सॉल्ट्स के फॉर्म में, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अमीन बन जाएगा। होप सो ये रिएक्शन आपको आज के बाद तंग नहीं करेगी, मैंने अपना बेस्ट देके इसको समझा दिया है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करी है। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने आपको बताया कि थैलिक एसिड से यहाँ पे हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, प्राइमरी अमीन बनना है। मेन फोकस, मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन से आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही बनेगा, और वो भी एलिफेटिक बनेगा। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही बनता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से। अनदर पॉइंट जो यहाँ से रीजनिंग में पूछा जा सकता है, एक तो मैंने ये पूछा था अभी आपसे कि FeSCl ही क्यों बेस्ट प्रेफर्ड होता है ना, नाइट्रो कंपाउंड से अमीन बनाने में, तो उसको मैं बता चुकी हूँ, उसको कमेंट में लिखना, याद हो जाएगा उसको। ठीक है, अब ये सेकेंड रीजनिंग ये है कि यहाँ पर क्यों यहाँ पे हम इससे प्राइमरी अमीन जो है वो बन रहा है, लेकिन यहाँ से क्यों यहाँ पर जो एराइलिक ग्रुप होते हैं वो नहीं फॉर्म होते हैं, वाई दिस नॉट फॉर्मिंग। सो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एनालिन क्यों नहीं बनता भाई इस रिएक्शन से, एनालिन इस रिएक्शन से क्यों नहीं बनता। तो एनालिन क्यों नहीं बनता भाई इस रिएक्शन से, तो एनालिन इसीलिए नहीं बनता क्योंकि आपको पता होना चाहिए था एराइल हैलाइड डू नॉट गो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं, बस यही एक इसका मेन आंसर है, इसको याद कर लो। एनालिन नहीं बनता बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ गई बात। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे, एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। बच्चे एसाइलेशन ऑफ अमीन्स क्या है, यहाँ पर किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एसाइलेशन यानी कि एसाइलेशन ऑफ अमीन क्यों बोला इस रिएक्शन को इस तरीके से, क्योंकि ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द एसाइल ग्रुप। ठीक है, हुआ क्या बच्चे, जब आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे इथेनामीन है, इथेनामीन यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये कंपाउंड बना है, हमारे पास दिख रहा है C2H5NHH। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, है ना, होप सो विजिबल। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास इस तरीके से कंपाउंड होता है, दिस इज़ द कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं क्या, एसाइल ग्रुप। ठीक है, एसाइल ग्रुप हम इसको कंसीडर कर देते हैं। हुआ क्या, जब इसने रिएक्शन किया किसके साथ, इथेनामाइन के साथ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी अमीन है। सबको दिख रहा है 2H है तो प्राइमरी है। पहली चीज़ प्राइमरी अमीन है, दिख रहा है ना, प्राइमरी अमीन है या नहीं है, बिल्कुल प्राइमरी अमीन है। सो प्राइमरी अमीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो जब आप देख रहे हो यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखनी है, HCl का रिमूवल हो रहा है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके बना के भी दिखाया है, HCl रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे, तो HCl रिमूव हो गया ईजिली। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बना। बच्चे इस कंपाउंड का नेम भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये सेकेंडरी है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एन एल्काइल एल्केनामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एन इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, क्योंकि यहाँ पे एमाइड ग्रुप है तो एन एल्काइल इथेनामाइड विद द HCl रिमूवल, है ना। सेम विद दिस, यहाँ पे एक कंपाउंड आपको दिख रहा है, एक H है तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया। सेकेंडरी अमीन होने के साथ साथ यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे हमारे पास एसाइल ग्रुप के साथ HCl का रिमूवल होगा और इस बार टर्शरी बनेगा। तो यहाँ पे टर्शरी बना तो दिख रहा है आपको यहाँ पे एन डाई इथाइल इथेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप जब देखोगे कि ये जो ग्रुप है ना, एक हमारे पास और दूसरा ग्रुप भी होता है, उसके साथ भी ये रिएक्ट करता है। नाउ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि इस कंपाउंड के साथ ये यहाँ पे HCl यहाँ पे इस तरीके से रिमूव हो जाएगा
एंड विद दिस यहाँ पे हमारे पास एक एन फिनाइलएथेनामाइन रिएक्शन यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजोइलेशन नाम की एक रिएक्शन होती है। व्हाट इज हैपन इन दिस बेंजोइलेशन रिएक्शन, यहाँ पे हम बेंजोइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। जब बेंजोइल क्लोराइड हम यूज़ करते हैं तो ये मिथेनामाइन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे एन मिथाइल बेंजेनामाइड बना देता है विद द रिमूवल ऑफ HCl इन द सिमिलर वे एज आई टोल्ड यू इन अबव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी अराइलिक, जितने भी ज़्यादा अमीन्स होते हैं जिसमें कि एजोडाइड टेस्ट वगैरह, हिल्सबर्ग रिएजेंट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस पोर्शन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है बच्चे, इस पोर्शन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन। अब कार्बोलामाइन रिएक्शन जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन सी यूज़ करते हैं, इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। CHCl3 विद KOH हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 आ गया, इसको हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CHCl3 और यहाँ पे KOH यूज़ करते हैं। हुआ क्या बच्चों, इफ़ सपोज आई हैव गिविंग यू 3 सैम्पल्स, ठीक है, प्राइमरी अमीन का, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, ठीक है, और मैंने आपको कुछ रिएजेंट्स दिए कि आप यहाँ पे रिएक्शन कराइए, ठीक है। होगा क्या, जब मैंने आपको प्राइमरी अमीन दिया तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आपके पास 3 सैंपल्स हैं तो 3 सैंपल्स में आपने ये कंपाउंड डाला CHCl3 KOH को, तो आपको पास जो है वो यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद प्राइमरी अमीन ही ऐसा इकलौता अमीन होता है जो यहाँ पर आपके पास आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड इज द ग्रुप जो मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी अमीन देता है, ठीक है, ऐसा बोनस पॉइंट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर प्राइमरी अमीन ही आइसोसाइनाइड देता है विद द रिमूवल ऑफ KCl एंड H2O, ठीक है। तो ये टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन है विद द एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है इस रिएक्शन में कि ये बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन के लिए हैं। कुछ 3 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट है जो याद करोगे। पहला पॉइंट ये है कि ये टेस्ट जो है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे हीटिंग करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसकी हीटिंग कराते हैं बहुत ही गंदी स्मेल आती है बच्चों जब हम इसके साथ हीटिंग कराते हैं इन द लैब, तो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेलिंग आएगी, ठीक है। तो वो स्मेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड बनता है, इट इज़ अ रिएक्शन जहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस कार्बोलामाइन रिएक्शन को हम यहाँ पे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स है, इसको याद रखना है बच्चे कि क्या है ये, किसके लिए है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए टेस्ट देता है, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, फाउल स्मेलिंग देता है, स्मेलिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनाता है, इसलिए इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डबल फायदा हो गया ना, एक तो प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक एरोमेटिक पता चल गया, साथ ही साथ यहाँ पे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हो गया। ओके, सो दिस इज़ द थिंग याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब इस रिएक्शन की क्या खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इट इज़ फॉर्मिंग, है ना। आफ्टर विच इसके साथ हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं विद दिस इंटरमीडिएट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बना कैसे, मैंने अगर यहाँ पे ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के लिए है, कार्बोलामाइन रिएक्शन जो थी हमारी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के लिए थी, यहाँ पे ये सिर्फ एलिफेटिक के लिए। हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक लिया और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे NO2 की प्रेजेंस में विद द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे इसने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। अब यहाँ पे जब मैंने इसके फर्दर H2 के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे अल्कोहल और नाइट्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे फॉर्म होती है। तो जब आप लैब में ये रिएक्शन कराते हो, मैंने आपको प्राइमरी एलिफेटिक अमीन दिया और आपने नाइट्रस एसिड के साथ इसे रिएक्ट कराया, सो व्हाट इज हैपेंड, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है डिफरेंट काइंड ऑफ बबल्स, ठीक है। वो बबल्स किसके होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं। तो अल्कोहल बनेगा, यहाँ से साथ साथ बबल्स भी बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन का एवोल्यूशन होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है नाइट्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब कि यहाँ पे ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, ठीक है। अच्छा, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बढ़ते हैं आगे, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड विद द अदर नेम्ड, ये जो जिससे फेमस है विच इज़ हिल्सबर्ग रिएजेंट। वजह इसको याद कर लो, डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हिल्सबर्ग
हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये रिंग बनाई, मैं क्यों बना रही हूँ बच्चे, यहाँ पे लिखा है क्योंकि आप भी इसको बनाओ बच्चों, एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या बच्चे, इस रिएक्शन की खास बात है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, कौन सा सॉल्युबल नहीं होता, एसिडिक वगैरह सब कुछ, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट लिया, ठीक है, एराइल सल्फोनाइड क्लोराइड, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज़ द हिंसबर्ग रिएजेंट का कॉमन नेम किस तरीके से, ठीक है, तो एराइल सल्फोनाइड क्लोराइड। हुआ क्या, जब इसके साथ ना हम डिफरेंट काइंड ऑफ अमीन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो सबसे पहले इसको मैंने प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट कराया। हुआ क्या, जब मैंने इसे प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट कराया तो अब आप देख रहे हो अगेन यहाँ पे HCl रिमूव होगा, और HCl रिमूव होने के साथ ही यहाँ पे ये कंपाउंड बना लेगा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल किस तरीके से कंपाउंड का नेमिंग हुआ है बच्चा, एन इथाइल दिख रहा है, एन इथाइल, ये एन इथाइल बेंजीन, ये रही बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये इस तरीके से सल्फोनामाइड बन रहा है, ठीक है बच्चे, याद हो जाएगा। अच्छा, जब हम प्राइमरी के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं तो बच्चा आप देख रहे हो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, एक ये रहा, तो दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ने तो HCl बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास फ्री है, अब वो हाइड्रोजन है उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड होता है वो सॉल्युबल होता है अल्कली में बिकॉज ऑफ द सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। समझ आ गई बात, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट टू विजुअलाइज यू कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट कलर से भी लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एसिडिक हाइड्रोजन, आप इस तरीके से मार्क करके आओगे, जब क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर देखेगा इस तरीके से, दे विल इम्प्रेस यू, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा नंबर क्या, आपको फुल नंबर तो मिलेंगे, ठीक है ना, आपको टारगेट आपका 100% देने में होना चाहिए और आप ज़रूर अच्छे स्कोर करोगे आपके एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अगर मैंने सेकेंडरी अमीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराई, ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराई, अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला है, एक ही हाइड्रोजन था, सेकेंडरी अमीन में एक ही हाइड्रोजन होता है, तो वो जहाँ यहाँ पर HCl रिमूव हो गया, अब कोई हाइड्रोजन तो बचा नहीं, तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, सॉल्युबल है नहीं, तो यहाँ पे ये नॉट सॉल्युबल है, ठीक है। कैसे बना, एन डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, प्राइमरी के साथ बनाया था तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सेकेंडरी के साथ बनाया तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। होप सो मैं बोल रही हूँ आपको बार बार तो आपको याद हो जाए, ठीक है, ओके। अब एजोडाई टेस्ट देखते हैं बच्चे। एजोडाई टेस्ट क्या होता है बच्चे, एक बहुत ही अच्छा सा नाम लगता है एजोडाई टेस्ट, ठीक है। इसमें हम एरोमेटिक अमीन्स के लिए टेस्ट कराते हैं बच्चे, है ना। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट, बच्चे ये अभी मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से ये सॉल्ट है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है, अगर मैंने उसको फिनॉल के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, और ये जो कंपाउंड है वो ऑरेंज कलर देगा। रियल में अगर मैंने आपको लैब में ये कंपाउंड दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप फिनॉल डालोगे उसमें रियलिटी का कलर दिखेगा ऑरेंज कलर, ठीक है। जो मैंने आपको नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन दिखाई थी, है ना, सपोज़ करो कि आपको उसमें बबल्स जो है ना, यहाँ पे बबल्स दिखते हैं रिएक्शन में, ठीक है। जब आप देखोगे इंटरनेट पे जाओ सर्च करो दिखेंगे, ठीक है, तो बबल्स दिखेंगे, तो बबल्स दिखेंगे, सपोज़ करो कि बबल्स नहीं देख पाए आप, ठीक है, यू वांट योर रिएक्शंस टू बी सीन, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सिमिलर कंपाउंड है उस कंपाउंड को लेंगे एजोडाई टेस्ट में, तो यहाँ पे हमें सच का ऑरेंज कलर दिखेगा ना। आप हर किसी को दिखा भी सकते हो कि देखो भाई मैंने ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, इट्स अ प्रूवन, ये यहाँ पर एरोमेटिक टेस्ट यहाँ पे अमीन ने पास कर लिया, ठीक है। अच्छा, एनिलिन ग्रुप होगा तो येलो कलर आएगा, ठीक है, ऑरेंज पेन से ऑरेंज कलर फिनॉल देगा, और यहाँ पे एनिलिन येलो कलर देगा। सारी रिएक्शंस मैंने आपको अच्छे से करा दिया बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी हर एक रिएक्शन, ठीक है। डिटेल में कराई, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से करा दिया, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अब, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तो फिजिकल स्टेट के बारे में। अब जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, कुछ सुन लो बातें, लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विडी फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ फिजिकल पॉइंट वाली चीज़ कि जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, एलिफेटिक अमीन्स में यहाँ पे हमारे पास जैसे कि बहुत, ठीक है, वो कैसे होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्राइमरी अमीन्स के साथ जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हमारे पास आ जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा होंगे वो कैसे होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, है ना। मोर देन दिस वो इससे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई आपको कि किस तरीके से छोटे वाले जो होते हैं लोअर एलिफेटिक होते हैं वो यहाँ पर गैसेस होते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है। सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं। लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन यहाँ पे इस तरीके से मैंने बता दिया है कि लोअर एलिफेटिक जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब से आपको पूछना चाहिए क्यों लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे N, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पर आपके पास H है, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है, दिस इज़ योर प्राइमरी अमीन। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, इससे ये सॉल्युबल हो गया, समझ आई बात, सॉल्युबल हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसीलिए सॉल्युबल है। तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि ये सेकेंडरी वाला भी सॉल्युबल होगा जिसमें 1 हाइड्रोजन होगा और टर्शरी वाला सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। वो पॉइंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अमीन्स की कम होती है देन दैट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो ये ग्रुप के इधर से मैंने प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे इसकी कम क्यों होती है ना, बिकॉज जो अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं देन अमीन्स, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड उनका बनता है, इसीलिए अमीन्स जो होते हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं देन दैट ऑफ एल्कोहल। अब आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स जो होते हैं वो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। टर्शरी वाले में तो हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कैसे। अब बॉइलिंग पॉइंट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अमीन्स में जब आप देखोगे तो अमीन्स हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर मास। अमीन्स जो है ना उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है उसके अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, और अल्कोहल से कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा पोलर होता है, किसमें, यहाँ पे आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में देन दैट ऑफ NH बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अमीन्स जो होते हैं वो प्राइमरी वाला ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है देन दैट ऑफ टू सेकेंडरी देन दैट ऑफ टू द टर्शरी, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ पे टर्शरी वाला अमीन जो होता है वो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊं कि बेसिक कैरेक्टर अमीन्स का क्या है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चे, इसको बिल्कुल याद रखना है। तो बेसिसिटी यहाँ पे 2 मीडियम में देखी जाती है, एक होती है गैसियस, एक होती है एक्वस। अब गैसियस और एप्रोटिक दोनों फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों टर्म समझ आए तो यही ऑर्डर याद रखना है। अब हुआ क्या है, इन गैसियस मीडियम वी सी इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं ना गैसियस मीडियम। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि अब हमारे पास नाइट्रोजन है तो यहाँ पे उससे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम, देन NH3, क्योंकि इसमें तो एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है ना NH3 में, इस तरीके से। तो यहाँ पर और एरोमेटिक का यहाँ पे सबसे कम हो जाता है। क्या होता है ना कि यहाँ पे ये उसकी रेजोनेंस में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने NH2 लगा दिया, इस पर एक लोन पेयर है, ठीक है, इस पर एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये जिसका लेन पेयर होता है ना वो कंजुगेशन में चला जाता है। अगर जैसे ही कंजुगेशन में चला गया तो उस पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लोन पेयर रिचनेस जो होती है वो कम हो जाती है ना। इस तरीके से ये यहाँ पे सबसे लीस्ट में, ठीक है।
होप सो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, इससे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। के बी, पी के बी और माइनस लॉग के बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ना, वो ऐसी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। आपको 3-4 ऑर्डर दे दिए जाएंगे। सबसे पहले आप बेसिसिटी निकालो। बेसिसिटी किस तरीके से निकालोगे, इस ऑर्डर से आप निकालो बेसिसिटी। ठीक है, गैसियस फेस में। फिर उसके बाद आप देखो कि अगर यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा हुई तो उसकी पीकेवी वैल्यू कम होगी, है ना। विद दिस एक कॉन्सेप्ट आता है केबी वैल्यू का। अब केबी वैल्यू किस तरीके से पता लगाई जाती है, केबी वैल्यू इस रिएक्शन से पता लगाई जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन को ना इस वे में लिखा जाता है कि यहाँ पे एक कंजुगेटेड एसिड होता है ना, तो यहाँ पे RNH3 प्लस OH माइनस अपॉन RNH2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन में ली जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी वैल्यू के। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे इसको और ऐड कर लेना। केबी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी। एक्वास और पोलर मीडियम में 3 यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, I+I इफेक्ट बोलते हैं, हाइड्रेशन, H बॉन्डिंग और हिस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, I इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा, जो कि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, H बॉन्डिंग जब आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी में ज़्यादा रहती है और अमोनिया में तो सबसे ज़्यादा रहती है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे आप तो यहाँ पे 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहती है और प्राइमरी में सबसे कम हिंड्रेंस दिखती है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रही थी कि प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच की चीज़ आ गई इन मिथेनामाइन और इथिलामाइन। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में हम यहाँ पे बेसिसिटी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मिथेनामाइन की। अब मिथेनामाइन की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम देखते हैं बेसिसिटी ऑर्डर क्या है इसका, बेसिसिटी ऑर्डर जो है इसका वो आप देखोगे सेकेंडरी का है, देन प्राइमरी का है, देन टर्शरी का है, देन यहाँ पे अमोनिया का है। एक ट्रिक भी मैंने यहाँ पे बना रखी है 2 1 3 0 करके अमोनिया के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से ट्रिक बना लो, आप मन में आए, है ना। एक STP करके कुछ बच्चे याद करते हैं, वो याद कर लो, है ना। सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी करके, है ना, वो भी याद कर सकते हो, जो सही लगे वो याद कर लो। मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट आपको याद रहे। अब यहाँ पे है ना, इथेनामाइन के बारे में किस तरीके से याद करोगे, सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद टर्शरी, देन प्राइमरी, देन यहाँ पे आपका अमोनिया। होप सो ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, ये ऑर्डर याद कर लेना। सेकेंडरी ज़्यादा रहेगा, देन उसके बाद आप देखोगे प्राइमरी किस में ज़्यादा रहेगा, प्राइमरी का बात है। ठीक है, तो प्राइमरी यहाँ पे ज़्यादा है किस में, मिथेनामाइन में। ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ टर्शरी, देन अमोनिया। अच्छा, तो ये तीनों इफेक्ट समझ आ गए। अब लास्ट टॉपिक पे जंप करते हैं फटाफट से, विच इज़ आवर टॉपिक नेम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पे आने से पहले मुझे एक चीज़ आपको और बतानी थी इससे रिलेटेड, तो कि यहाँ पे ना एक चीज़ आती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इस तरीके से। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर मैंने रिंग बनाई ना, तो NH2 ग्रुप जो होता है ना, वो यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, 2 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने रिंग बनाई तो एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अमीन प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, अब वो डोनेटिंग ग्रुप पे नाम याद रख लो बच्चे, ये पूछे जाते हैं। OCH3, ठीक है ना, मिथॉक्सी ग्रुप, देन यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्रुप, देन हमारे पास NH2 ग्रुप। ठीक है, ETC। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे लग गए OCH3 तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा ये बेसिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, रिंग के में इंक्रीज़ करेगा बेसिक कैरेक्टर। सिंस मैंने आपको बताया यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट थे, तो वो यहाँ पे आएगा इसमें, तो जैसे ही आएगा तो इसकी यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ द बेसिक कैरेक्टर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मुझे आपको बता रहे थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, सिमिलर विद दिस, है ना, इलेक्ट्रॉन
जो खींचने वाले है ना विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास यहाँ पे कुछ हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे NH2 लगाया, तो यहाँ से कुछ यहाँ पे जैसे ही मैंने अगर यहाँ पे ग्रुप लगाया NO2 सपोज करो, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे कि NO2 ग्रुप हो गया आपका, CN ग्रुप हो गया, आपके जितने भी हेलोजन ग्रुप हो गए ना, वो सारे ग्रुप जो होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हेलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन तीनों को इस वे में मैंने प्रेजेंट किया है सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। सबसे पहले हेलोजनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एनिलिन है, ठीक है। जैसे ही इस ग्रुप के साथ यहाँ पे रिएक्शन हुई है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन, ठीक है। इसको ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली इसको हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ब्रोमीन आया और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है ना, CH2 के प्रेजेंस में यहाँ पर ये इसने इस तरीके से तीनों जगह से अटैक कर लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे दिख रहे थे, तो यहाँ पे ये तीनों ना इलेक्ट्रॉन लेने चले गए। जैसे मैंने बताया आपको, हेलो ग्रुप जो होते हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रिएक्शन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे एज अ पैरा और मेटा ग्रुप चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। विद दिस रेफरेंस फॉर मोनोब्रोमो प्रोडक्शन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास NH2 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एसाइल ग्रुप यहाँ पे कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, जो भी हमें चाहिए। PCC के प्रेजेंस में यहाँ पे ये हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये प्रोडक्ट जो होता है वो किस तरीके से आता है, अब हुआ क्या, यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, अब ये जो कंपाउंड है आगे जाके दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा NHCOO CH3 और H, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे HCl का रिमूवल हो जा रहा है, ज़्यादातर रिएक्शन में यहाँ पे HCl का रिमूवल ही तो आप देख रहे हो। फिर यहाँ पे हमने आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो यहाँ पर फर्दर यहाँ पे N स्पेस थोड़ा कम है बच्चों, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे NHCO CH3, ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड बना और यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे लग गया, ठीक है ना। विद दिस यहाँ पे एक और कंपाउंड बना जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, रिंग बनेगी NHCO CH3, ठीक है। वाटर कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा NH2 के साथ, एक यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो दो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। होप सो ये चीज़ समझ आई। और पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हुई, मैकेनिज्म टाइप मैंने बता दिया आपको, ओके। नाउ प्रोसीड करते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन HNO3 और H2O की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरा, एक मेटा, एक ऑर्थो, भाई तीनों प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे पैरा, मेटा, ऑर्थो तीनों ही प्रोडक्ट एक साथ मिल जाए। विद दिस यहाँ पे 51% जो होता है वो पैरा का होता है, देन यहाँ पे इसका अमाउंट भी ज़्यादा है, ठीक है, विच इज़ 47% कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मुझे बतानी थी, है ना। अब ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली बच्चे ये होते हैं एसिड्स, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे इसके साथ एक एनिलीनियम आयन बना लेता है, जो कि कहीं ना कहीं -I की तरह एक्ट करता है ना, और जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी इसमें बन जाता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, रिएजेंट्स याद रखने, है ना। फिर आ जाती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे H2SO4 यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे एक बीच का इंटरमीडिएट भी बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, एक हमारे पास ज्विटर आयन बन रहा है और एक यहाँ पे हमारे पास, है ना, इसका आप नाम ये लिख लीजिए यहाँ पर पैरा, इसका, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। ये बना कैसे, जैसे ही यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एनिलिन थी, ठीक है। अब एनिलिन है, देखो लोन पेयर है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये बेस है, ये एसिड है,
हुआ का जब ये रिएक्शन होगी ना, जब, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH3 प्लस HSO4 माइनस, इस तरीके से ये यहाँ पे एक एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट की तरह एक्ट करेगा और इसके बाद वो प्रोडक्ट बनेगा। जब इसको हीट करेंगे ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको नाम बताया था, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो बनेगा। देन उसके बाद यहाँ पे विद दिस यहाँ पे ये एक ज्विटर आयन की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है। आई होप मैंने आपको यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का डिटेल में कवर करा दिया है। तो अगर मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई हो, मैं चाहती हूँ बच्चे कि बहुत सारे बच्चे ना देख के चले जाते हैं वीडियो, ठीक है, और मेहनत ऐसा लगता है कि कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता। ठीक है, तो बच्चे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए करें दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इससे मुझे भी अप्रिशिएशन फील होता है कि हाँ मैंने कुछ मेहनत करी। ठीक है ना। तो मुझे कुछ बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कमेंट में लिखो कैसा लग रहा है वीडियो, है ना। और आई वाज प्लानिंग कि नेक्स्ट में मैं यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लेके आऊँ शॉर्ट नोट्स के साथ। ठीक है, तो वो भी कमेंट में बता देना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। और हाँ, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।